कुछ लोग जो दिल्ली से जा रहे थे, दिल्ली से कुछ लोगों के अंदर एक विचार आया कि चलो यहां नौका में बैठ के यमुना जी के साथ साथ हम लोग ताजमहल देखने चले जाते हैं। अब नौका को खेते रहे, पर यह भूल गए कि नौका रस्सी से बंधी थी किनारे से। रात भर चप्पू चलाते रहे पर नौका तो आगे बढ़ी नहीं, ताजमहल तो नजर आया नहीं। कि दो व्यक्ति थे, एक मदिरालय पहुंचा शराब खाने में, एक सत्संग में पहुंचा। दोनों के अलग अलग रास्ते हो गए। पहले तो दोनों साथी चल रहे थे, अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो मदिरालय में पहुंचा वो कहने लगा देखो मैं कितना भागा हूं। उसके अंदर थोड़ा सा पश्चाताप हुआ, रीथिंकिंग पैदा हुई। मैं कितना भागा हूं, देखो मैं मदिरालय में आ गया और मेरा जो भक्त है वो कितना सत्संग सुन रहा होगा, गच्चित होकर के अपना कल्याण कर रहा होगा। राजा नृक की कथा आती है कि राजा नृक ने इतनी गायें दान की कि उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया कि महाराज आप जितना चाहें स्वर्ग का उपभोग करें, पर गलती से आपने कुछ बूढ़ी गायों का दान कर दिया तो आपको एक क्षण भर का नरक भोगना होगा। राजा नरक कहते हैं क्षण भर का नरक भोग लेता हूं फिर स्वर्ग में चले जाऊंगा। कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। कलमिल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सद ग्रंथ, दंभि नजमत कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। अनेक रास्ते पैदा हो गए और आदमी भ्रमित हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। तब भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन मेरी प्राप्ति कैसे होगी। वेदव्यास को पता था कि कलिकाल आने वाला है जिसमें अनेक संप्रदाय हो जाएंगे। आज आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं, बड़े बड़े विशाल जागरण हो रहे हैं, बड़ी बड़ी विशाल सभाएं हो रही हैं। कुछ कम नहीं हो रहा है, नित्य नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। पर उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हम अध्यात्म से शून्य हो गए। जो स्पिरिचुअलिटी है उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि उस अध्यात्म को देने के लिए संभवामी युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए जो धारण करने वाली चीज है। और फिर भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होगी। दान करने से यश प्राप्त हो जाएगा, यज्ञ करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगा, जो आपकी कामना है कामना पूर्ति हो जाएगी। तप करने से आपके अंदर योगक्षेम बढ़ जाएगा, टॉलरेंस बढ़ जाएगी। पर भगवान कहते हैं इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होती है, मेरी प्राप्ति अनन्य। और यह बात को समझाने के लिए कुछ लोग जो दिल्ली से जा रहे थे, दिल्ली से कुछ लोगों के अंदर एक विचार आया कि चलो यहां नौका में बैठ के यमुना जी के साथ साथ हम लोग ताजमहल देखने चले जाते हैं। अब नौका को खेते रहे, पर यह भूल गए कि नौका रस्सी से बंधी थी किनारे से। रात भर चप्पू चलाते रहे पर नौका तो आगे बढ़ी नहीं, ताजमहल तो नजर आया नहीं। इसीलिए संतों ने कहा कि माला फेरत युग गया, पाया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। और इसीलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये मन अभ्यास और वैराग्य से। अर्जुन ने कहा प्रभु धरती को वेद करके जल प्राप्त करना मैं आसान समझता हूं, पूरे वायुमंडल को एक गठड़ी में बांधना, जिसको एटमॉस्फेयर हम लोग कहते हैं, इसको एक गठड़ी में बांधना भी मैं आसान समझता हूं, पर मन को विजय प्राप्त करना, मन को संयमित करना बड़ा दुष्कर है। तो अर्जुन उस चीज का उल्लेख कर रहा है कि अगर वो रस्सी से बंधा रहा तो वो नौका आगे नहीं बढ़ेगी।
अगर मन हमारा विषय वासना में लगा रहा तो आदमी प्रगति नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। स्पिरिचुअली उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। इसीलिए योग कहता है चित्तवृत्ति निरोधश्च योगा। चित्त की जो फ्लक्चुएशंस हैं, चित्त की जो भ्रांति है, चित्त की जो उर्वेगता है, उस पर नियंत्रण प्राप्त करना, उस पर निरोध प्राप्त करना। आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर इंजन लगा होता है, बड़ा पावरफुल इंजन होता है, और उसमें हैंड ब्रेक भी लगा होता है। अब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, हम कार को स्पीड दे रहे हैं तो कार आगे नहीं बढ़ेगी, हैंड ब्रेक रोक रहा है उसको। ऐसे मन अगर संसार में चिपका रहा और हम कहीं से कहीं चले जाएं और मन हमारा विषय वासना का ही चिंतन कर रहा है, तो हम आध्यात्मिक रूप से कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर कितने प्रसंग दिए गए। यहां तक समझाया गया कि दो व्यक्ति थे, एक मदिरालय पहुंचा शराब खाने में, एक सत्संग में पहुंचा। दोनों के अलग अलग रास्ते हो गए। पहले तो दोनों साथ ही चल रहे थे। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो मदिरालय में पहुंचा वो कहने लगा, देखो मैं कितना भागा हूं। उसके अंदर थोड़ा सा पश्चाताप हुआ, रीथिंकिंग पैदा हुई। मैं कितना भागा हूं, देखो मैं मदिरालय में आ गया और मेरा जो भक्त है वो कितना सत्संग सुन रहा होगा, गच्चित होकर के अपना कल्याण कर रहा हो। जो सत्संग में पहुंचा उसने कहा, मैं यहां कहां आ गया, देखो कितनी गर्मी है, मुझे कागज लेके पंखा करना पड़ रहा है। मैं मदिरालय में होता तो कितना आनंद होता, कितना मनोरंजन करता। वो सत्संग में बैठ के मदिरालय का चिंतन कर रहा है और मदिरालय में आदमी बैठा सत्संग का चिंतन कर रहा है। तो धर्मराज भी अपना निर्णय सुनाते हैं कि भाई मदिरालय वाला तो जाएगा स्वर्ग और सत्संग में बैठा जाएगा नरक। तो यह बात इसलिए समझाई गई। राजा नृप की कथा आती है कि राजा नृप ने इतनी गायें दान की कि उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया कि महाराज आप जितना चाहें स्वर्ग का उपभोग करें, पर गलती से आपने कुछ बूढ़ी गायों का दान कर दिया तो आपको एक क्षण भर का नरक भोगना होगा। राजा नरक कहते हैं, क्षण भर का नरक भोग लेता हूं, फिर स्वर्ग में चले जाऊंगा। गिरगिट बना, एक पतंगा और खाया, एक क्षण की और वृद्धि हुई, एक पतंगा और खाया, क्षण की वृद्धि हुई, और वो क्षणों की वृद्धि होती चलेगी। वो स्वर्ग का उसने मुंह नहीं देखा, नरक में ही रह गया। तो ये बातें शास्त्रों में इसलिए लिखी गई हैं कि बताया गया कि पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए शास्त्रों में अनेक उदाहरण दिए गए, अनेक। रामचरितमानस में आता है, एक ऋषि दूसरे ऋषि से स्पर्धा करता था, लड़ाई करता था, पर भिल्लनी किसी से लड़ाई नहीं करती थी। इसलिए भिल्लनी ने पंपा सरोवर को पवित्र कर दिया। वो सबकी सेवा करती थी, उसके अंदर ईर्षा द्वेष नहीं था। तभी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे इसलिए अध्यात्म ज्ञान देता हूं क्योंकि तू किसी के अवगुण नहीं देखता है, नेगेटिविटी को नहीं देखता है। हमारी संत परंपरा के अंदर मन की चर्चा की गई। तो मन दिया, अगर मन से कंसंट्रेशन हो रहा है, मन से ध्यान हो रहा है, तो हमारी साधना सफल हो गई। मन दिया तो सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। तो इसलिए जब महापुरुषों का आना रहा तो उन्होंने मन की बात कही कि मन अगर आपका बंधा हुआ है तो आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हो, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मन। महात्मा बुद्ध भी जब साधना कर रहे थे
तो उनके ध्यान में मारा आता है, तृष्णा वासना, ये मन के बंधन आते हैं और उनको यही समझाते हैं कि शरीर तुम्हारा निर्बल हो गया, मन तो तुम्हारा पुष्ट है। भर्तहरि के समय में कालो न याता वह में याता, तृष्णा न जीर्णम वह में जीर्णम, तपो न तपता वह में तपता, भोगो न भुगता वह में भुगता। वो भी यही कहता है कि हम सोचते हैं कि हमने भोगों को भोग डाला है, पर भोगों ने हमें भोग दिया। हम समझते हैं तृष्णा को हमने समाप्त कर डाला, पर तृष्णा ने हमें समाप्त कर दिया है। हमने तपस्या कर डाली, पर तप ने हमें तपा डाला है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। आपने देखा होगा कि हवाई जहाजों में एक कंपस लगा होता है और कंपस की सुई अगर बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दी जाए, विद नो ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी रुकावट के अगर उसको घूमने दिया जाए, तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करती है, उसकी दिशा वैसी हो जाती है। उससे जहाज चलाने वाले को पता चल जाता है मेरी दिशा कौन सी है। तो भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जो है बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। अगर ये सारे बंधनों से मुक्त हो गया तो ये ईश्वर की तरफ पॉइंट करेगा। और पायलट के लिए, वायुयान चालक के लिए ये निवृत्ति का मार्ग बन जाएगा, निकलने का रास्ता बता देगा। और अगर ये किसी चीज में फंस गया तो उल्टा रास्ता बता के भटका देगा। लॉजिकली भी इसको हम देखें तो समझ में आता है। आज सैटेलाइट के जरिए वही सिस्टम को अपनाया गया। सैटेलाइट के जरिए आपके पास जीपीएस सिस्टम है, तो वो आपको बता देगा आपकी कौन सी दिशा है, कहां जाना है। पहले जमाने में लोग कबूतरों को लेके चलते थे। चिट्ठी भेजनी है, कबूतर के पैर में आपने कागज बांध दिया, कबूतर को उड़ा दिया, कबूतर उसी मैग्नेटिक आभास को लेकर के और उड़ करके यथास्थान पहुंच जाता। तो आज वो कबूतरों के अंदर वो मैग्नेटिक विश चीज का प्रभाव, वेल्स के अंदर हजारों मील दूर वेल रहती हैं, एक वेल दूसरे वेल को अपना मैसेज पास ऑन करती है और सारा मैग्नेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आज जब कभी कभी आप ये सुनते हैं कि समुद्र के किनारे अलास्का में या किसी भी समुद्र के किनारे के देश में बहुत सी वेलें किनारे आ गई, तो वो आपके जो अपने जहाज हैं जिनमें मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसके कारण वो दिशा भटक जाती है। तो इसीलिए संतों ने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्षयो, कि मन बंधन का कारण भी है, मुक्ति का कारण भी है। और इससे अगर ध्यान हो गया, साधना हो गई, तो मुक्ति का कारण बन गया।